हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित और सेफ होंगे। तो गाइस सेफ रहना भी चाहिए। और ठंड बहुत ज़्यादा चल रही है, 2-3 रोज से ठंड ज़्यादा पड़ने लग गई है। तो सब लोग अच्छे से रजाई में दब कर रहा करो, ज़्यादा बाहर घूमा मत करो यार, इतनी ठंड में घूमना अच्छी बात नहीं है। तो गाइस कल ये वीडियो मेरा कल सुबह जाएगा। कल मेरे बेटे का बर्थडे है, तो अगर आप लोग चाहो तो मेरे बच्चे को विश कर सकते हो, मेरे लल्ला को। तो हम आज बात करने वाले हैं सोनू फतरोड़ और पिंकी फतरोड़ के ऊपर बात करने वाले हैं हम, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इन लोगों का वीडियो आया है। ये लोगों ने एक ऐसा बम का गोला बनाकर सोशल मीडिया पर छोड़ दिया था कुछ समय पहले, तो बहुत कंट्रोवर्सी चली थी। और फिर ये लोग दुबक के और बैठ गए थे। ना तो इनका ब्लॉग आ रहा था, ना इनके शॉर्ट्स आ रहे थे, और ना ही इन लोगों की लाइव आ रही थी। लेकिन न्यू ईयर के दिन पिंकी की लाइव आई, तब मैंने देखा। मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगा, तो मैं आज बना रही हूँ। जैसे ही पिंकी ने लाइव स्ट्रीम की, उसने सोचा था कि मैं अच्छे से वो न्यू ईयर विश करूँगी, या पता नहीं क्या मूड से वो लाइव में आकर बैठी थी। जैसे ही वो लाइव में आए, लोगों ने उसे गंदा गंदा अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। तो भाई पिंकी फतरोड़ भी रुकने वाली कहाँ थी। जितने अपशब्द वो लोग लिख नहीं पा रहे थे, उससे ज़्यादा पिंकी फतरोड़ बोलकर उन लोगों को अपमानित कर रही थी। देखो, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पर पिंकी फतरोड़ गलत है या कमेंट करने वाली ऑडियंस गलत है। देखो, कुछ ऑडियंस में कुछ जेंट्स ऐसे होते हैं, इतने गंदे होते हैं कि जो औरतें लाइव स्ट्रीम करती है आकर भद्दे भद्दे कमेंट करने शुरू कर देते हैं। तो सच में सबको दुख होता है। ऐसे गंदे शब्द कोई भी औरत अपने ऊपर नहीं सुन पाती है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे अपनी माँ बहन को आप लोग समझते हो, वैसे सबको समझो कि अगर आपकी माँ बहन से कोई ऐसा बोले तो आपको कितना गंदा लगेगा या उससे कितना गंदा लगेगा। तो कृपया करके कभी भी किसी के लाइव में एक औरत की बेइज्जती मत करा करो। ये मैं जेंट्स ओन से बोल रही हूँ। लेडीज ओन से ये बोल रही हूँ कि कुछ लोगों के लड़की वहाँ पर कमेंट आए थे, तो पिंकी ने उन्हें बहुत गंदे वे में जवाब दिया। उसकी भी गलती है। जब कोई अगर उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है, उसकी सोनू के बारे में उससे पूछता है, तो बोल देते हैं कि मेरे से इनके बारे में मत पूछो। लेकिन इतनी एटीट्यूड में जवाब देती है, इतने घमंड में जवाब देती है, और बाप दादा तक जाते हो आप। भाई आपको बाप दादा तक नहीं जाना है, क्योंकि ऑडियंस आप लोगों के ब्लॉग देखती है। आप थोड़े दिन पहले तो आप लोग बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाते थे, साथ में बनाते थे, अरमान मलिक बनना चाहते थे, आप पायल कृतिका की तरह रहने की कोशिश कर रहे थे, दोनों सेम सेम कपड़े पहनते थे, इतनी वो बताते थे, साथ में रील बनाते थे। तो आप लोगों ने ही हमें ये बताया है, ऑडियंस को ये बताया है कि हाँ हम अरमान मलिक दूसरे अरमान मलिक है, डुप्लीकेट। तो लोग आपको वैसे ही जज करने लगे, और अब आप सडनली लड़ाई झगड़ा दिखाने लगे हैं कि मैंने उसका पति छीन लिया, वो बोल रही उसका पति उसने छीन लिया। ये सब कुछ आपने दिखाया, और आपने बोला था कि आपके हस्बैंड से तलाक हो रहा है, ये भी आपने ही सोशल मीडिया पर लाए। तो लोग तो आप पर सवाल उठाएंगे। फिर आप जवाब नहीं देते हो तो फिर ऑडियंस पूछती है। तो आप अच्छे वे में भी जवाब दे सकते हो, और अगर नहीं दे सकते हो तो इग्नोर करो। लेकिन अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल रखा करो। आप बहुत गंदे लैंग्वेज में बातें करते हो आपके सब्सक्राइबर से, आपके व्यूवर से। लोग आपसे इसलिए ही आपसे लोग दूर होते हैं, क्योंकि आप लोगों की बातें, सोनू जहाँ तक है वो गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करती है, लेकिन पिंकी बहुत गंदी भाषा का प्रयोग करती है। वो ऐसा लगता है कि वो लड़ने के लिए ही लाइव में आती है कि इधर से कोई रिप्लाई दे। भाई हमें किसी के कमेंट अच्छे नहीं लग रहे तो इग्नोर कर दो, पढ़ो ही मत उसे, या ब्लॉक मार दो। लेकिन आप है ना पढ़ के बाकायदा फिर उन्हें लड़ने के लिए, माँ बाप, किसी ने पूछा उनसे विकास जी कहाँ हैं, तो कि तेरी माँ पास गए हैं। भाई ये कोई बातें नहीं होती है। ऐसे आप किसी का भी अपमान कर दोगे। आप सोशल मीडिया पर है तो लोग आपसे पूछेंगे, और अगर आप नहीं होते तो कोई आपके घर आकर पूछता नहीं। और वहीं पर गाइस सोनू का कल वीडियो आया था। कल कितनी तारीख थी? 2 थी शायद, नहीं 3, शायद 3 जनवरी या 2 जनवरी को विकास का बर्थडे रहता है। तो सोनू ने बहुत अच्छे से पार्टी प्लानिंग की थी। एक कोई सी दीदी है, उनका भी बर्थडे सेम डे में आता है, तो दोनों के लिए उन लोगों ने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी।
वो विकास को वहाँ पर बुलाया था। सोनू गई थी अपने बच्चों के साथ, लेकिन विकास वहाँ पर नहीं पहुँचा। तो सोनू कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हुई, बहुत रोई वो घर जाकर, और उसने बोला ऐसा नहीं करना था, मुझे बहुत दुख हुआ। तो आखिर को विकास कहाँ थे? तो जाहिर सी बात है, अगर सोनू के पास विकास नहीं गए तो या तो वो पिंकी के पास होंगे या फिर अपने दोस्तों के साथ होंगे। क्या दोस्त इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि अपने बच्चों से ज़्यादा, अपनी बीवी से ज़्यादा आप उन्हें अहमियत देते हो? आपका स्पेशल डे था, ज़्यादा टाइम नहीं रुकते तो भले ही आप आधा घंटे के लिए आ जाते, लेकिन अपनी बीवी के लिए और अपने बच्चों के लिए अगर आप उस पार्टी में आ जाते तो उन लोगों को भी अच्छा लगता। वो इतनी उम्मीद से एक आस लेकर गई थी कि मैं अपने हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी, और पता चला कि जिसका बर्थडे है वही वहाँ पर नहीं आया, तो वो निराश होकर घर आ गई। और फिर वो लाइव भी आई थी और लाइव में बहुत रो भी रही थी, और हमने देखा था उनकी तबीयत खराब थी, जिसके बाद भी वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गई थी तैयार होकर कि नहीं मैं जाऊंगी, अब मेरे हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। तो आप वहाँ नहीं पहुँचे, ये आपकी गलती है। देखो, 2 शादी की है तो दोनों को निभाने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप दिन में एक के साथ सेलिब्रेट कर लेते तो एक के साथ आप रात में कर लेते तो दोनों को बुरा नहीं लगता। बच्चे दोनों आपके हैं, इधर के बच्चे भी आपके, इधर के बच्चे भी आपके हैं। तो आप एक बीवी जिसको आप तलाक देने की बात कर रहे थे, थोड़े दिन पहले वो बीवी बोल रही थी कि मैं उन्हें तलाक दूंगी, और आप उसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसी के मोहल्ले में रेंट के घर में रह रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए आप रेंट के घर में रह रहे हैं, बाकी टाइम आप वहीं पर रहते हो। ये सब कुछ आप एक सब्सक्राइबर को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो, और इसमें सब्सक्राइबर व्यूवर्स का कुछ नहीं जाएगा भाई। आपको साथ रहना साथ रहिए, अलग रहना अलग रहिए, किसी का कुछ नहीं जाएगा। जाएगा तो आपका और आपकी बीवियों का ही जाएगा। तो सोनू लाइव में बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो बोल रही थी मैं बेवकूफ़ बन जाती हूँ, वो बेचारी आपसे इतना प्यार करती है, आप उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, उसे धोखा देते हो। आपको जब उससे प्यार ही नहीं था तो फिर उससे शादी क्यों की? और अगर शादी की है तो फिर उसे निभाना चाहिए। एक तो आपने दूसरी शादी करके उसे इतना बड़ा धोखा दे दिया। और पिंकी बोल रही थी लाइव में कि अगर उसकी बीवी अच्छी होती तो वो मेरे पास क्यों आता? भाई, बीवियाँ किसी की बेकार नहीं होती, ये हस्बैंड ही होते जो इधर उधर मुंह मारने की कोशिश करते। बीवी कोई की भी ये नहीं चाहती कि उसका हस्बैंड उससे दूर हो, लेकिन कुछ कुछ औरतें ऐसी होती है जो दूसरे के हस्बैंड पर डोरे डालती है और उसे अपने चक्कर में ले आती है, उसे अपने पल्लू के पीछे घुमाने में। कोई कोई औरतों में भैया अदाएँ होती है, नॉर्मल जो लड़कियां होती है वो ये सब कुछ नहीं जानती है, छलावा करती है कोई कोई औरतें। तो गाइस, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि विकास ने सोनू को निराश किया। वहीं पर एक वाइफ को इतना प्यार करते हो तो दूसरी को ये जताते हो कि मैं तेरे से प्यार नहीं करता हूँ, ये गलत बात है। आपको दोनों को इक्वल सम्मान देना चाहिए, इक्वल प्यार देना चाहिए, और दोनों की का ध्यान रखना चाहिए। वो तो आपकी मम्मी के साथ रह रही है, आपकी मम्मी का ध्यान रख रही है। आपने तो अपनी माँ को छोड़ दिया, अगर वो भी छोड़कर चली जाए तो आपकी माँ किसके सहारे रहेगी? बताइए किसके साथ? पिंकी एक दिन ना रखे आपकी माँ को, जिसके मुँह कैंची की तरह चलती है जुबान जिसकी, वो कैसे रख लेगी अपनी सास को? चलिए गाइस, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।